स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए VBI लॉन्ग क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। LMVT का नाम तो सुने होंगे और एक और पॉपुलर चीज़ सुने होंगे आप लोग, रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम और LMVT, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे उसका सॉल्यूशन होगा इसको समझेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में ही 2 मार्क क्वेश्चन का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में ही 1 शॉट ऑब्जेक्टिव सीरीज का लिंक है। जाके देखिए, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लाभ उठाइए और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाइए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि वेरीफाई रॉलिज थ्योरम। रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखिए, और x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ बात समझिए। f(x) क्या है? रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं हम लोग। और ये क्या है? कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, और एफ ए और एफ बी का मान बराबर है। तो एफ डैश सी क्या होता है? 0 के बराबर होता है। और जो यहाँ से सी का मान निकलेगा वह ओपन इंटरवल ए बी के बीच में रहेगा। तो अगर ये सारा कंडीशन फॉलो होता है तब जाके बोलेंगे कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करने का तरीका सीखना है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया जाएगा और किस प्रकार से एग्जाम में इसको आप लोग बनाएंगे। चलिए f(x) इज इक्वल टू क्या है? 2x³ है ना यहाँ पे, उसके बाद प्लस x² माइनस 4x माइनस 2। देयरफॉर f डैश x का मान क्या होगा? डिफरेंशिएट कर दीजिए। 3 दूना 6, 6x²। इसका कितना होगा? 2x होगा। इसका कितना होगा? 4 होगा। डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। लिख देंगे देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कितना है? इतना एंड आल्सो कंटिन्यूअस इन, इतना बात लिखना पड़ेगा, बस फॉर्मेलिटी निभाना पड़ेगा, 1/2√2 ऐसे कर देंगे हम लोग। क्लियर? अब जरा सुनिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, तो f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में मान लिखा हमने, एंड ऑल्सो कंटिन्यूअस इन इतना। एंड आप क्या कीजिए कि f इस x के जगह पर, इस x के जगह पे एक बार रखिए -1/2, और ये काम आपको करना पड़ेगा। -1/2 का क्यू देखिए, एक हम बताते हैं आपको मतलब सोल्व करके तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे सोल्व करके हम बताएंगे, तो बताइए क्या होगा। 2 गुने इसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा? -1/8। उसके बाद प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4, -4 इंटू -1/2 -2। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे आप, तो देखिए ऐसे ही सोल्व, ऐसा ही रख के सोल्व करना है। आपकी -1/4 प्लस 1/4, ये कट जाएगा तो माइनस प्लस 2 -2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 ना आके और भी कोई अंक आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आया आपको? 0 आ गया। एंड वैसे ही f√2 लिखेंगे। तो ये √2 भी डालेंगे इसमें हम लोग। किसमें? √2 भी डालेंगे इसमें हम लोग, तो देखेंगे क्या आता है। तो 0 ही आएगा, आपको अब डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले बात समझिए, फंक्शन दिया है ये, ठीक है ना। आपको
डिफ्रेंशिएशन कर लेने हैं। उसके बाद इतना बात आपको आराम से डिफ्रेंशिएशन जैसे होगा उसके बाद लिख देना है। और तीसरा केस देखिए, ये दोनों पॉइंट पर चेक करने हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, दोनों बराबर है कि नहीं यहाँ पे, इसलिए एफ माइनस 1/2 बराबर एफ रूट अंडर 2। तो हमारे पास देखिए तो कंटिन्यूअस वाली बात, डिफरेंशिएशन वाली बात, डिफरेंशिएबिलिटी वाली बात और कंटिन्यूटी वाली बात, ये दो चीज़ें क्या होगा आपका क्लियर हुआ। और एक तीसरा बात भी यहाँ पे सत्य हो गया। तो कंटिन्यूअस भी चाहिए, समझिए बढ़िया से पकड़ा जाएगा क्वेश्चन, कोई भारी चीज़ नहीं। कंटिन्यूअस भी चाहिए, डिफरेंशिएबल भी चाहिए और फंक्शन का बराबर भी चाहिए दोनों पॉइंट पे। तब क्या होगा, तब ये पॉइंट सी निकलेगा जो एफ डैश सी 0 के बराबर करेगा और वहाँ से सी का मान निकाल के चेक करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको मिटा दें, मतलब कि इसको हटाएं। चलिए, तो यहाँ पे बात है उसको समझिए। तो नाउ एफ डैश सी करेंगे 0 के बराबर। एफ डैश सी क्या है, तो इसमें रखेंगे, चलिए 6c² प्लस 2c माइनस 4 बराबर 0। हम कॉमन भी कर लेंगे क्या चीज़, 2, तो ये बचेगा 3c² प्लस c माइनस 2 बराबर 0। तो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो मटेरियल आपको मैटर दिख रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए। 3 दूना 6, तो 3c² प्लस 6 आ रहा है ना, 3 दूना 6 और यहाँ चाहिए 1, तो 3c माइनस 2c माइनस 2 बराबर 0। चलिए कॉमन क्या करेंगे, 3c, तो c प्लस 1 माइनस 2 कॉमन करेंगे, c प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखा हमने कि 3c माइनस 2 बराबर 0, एक ये आ गया और c प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए, इसलिए c बराबर 2/3 एंड c बराबर -1। अब देखिए यहाँ पे जो भी मान आया है यहाँ पे, इसमें देखिए क्या x c का जो मान आया है, c का मान देखिए, एक तो एक लाइन नहीं कर रहा है, -1/2 से √2, -1/2 से √2, इसमें -1 तो लाई नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो है कि नहीं, लिखेंगे इसलिए 2/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/2 √2 ओपन इंटरवल, ओपन नहीं था वो, फिर वैसे लिख सकते हैं। इसमें है कि नहीं है, तो इसीलिए लिख देंगे लास्ट में का, इसीलिए रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर जैसे -1 इसके बीच नहीं आया, वैसे ही ए भी इसके बीच नहीं आता, तो क्या लिखते, नॉट वेरीफाइड। इतना लास्ट में लिखना है, लास्ट वाला सीन है, लास्ट का सीन है, लास्ट वाला है कि नहीं है। चलिए, तो ये बात आपको पकड़ में आ गई कि क्या होता है, समझ में आया ना बात। रॉल्स थ्योरम की बात यही हुई है, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है यहाँ पे, जो बात समझिए बढ़िया से। एक क्वेश्चन आपको फिर दे रहे हैं, उसको आप खुद बनाएंगे, चेक करेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तब जाकर समझ में आएगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन इससे बनता है। क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बनाइएगा। कह रहा है यहाँ पे कि अब बात यह है कि आप तो क्वेश्चन बनाने जाएंगे, बट आपसे बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। f(x) = क्या दिया है, x³ - 6x² प्लस क्या दिया है 11x, ठीक है, -6, ये दे दिया आपको फंक्शन। और फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1 से 3 ये दिया है। आपको ना वेरीफाई खुद से करना है, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टेंशन मत लीजिए। आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, इसको वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने के बाद क्या करना है आपको, वेरीफाई करने के बाद
आपको लिखना है कि आर टी वेरीफाइड, अगर वेरीफाइड है तो आर टी वेरीफाइड, नहीं तो लिखिएगा नॉट वेरीफाइड। ये दो चीज़ें आप हमको करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। अब आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, मीन वैल्यू थ्योरम से है। देखिए वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन क्या, वेरीफाई LMVT, वेरीफाई LMVT, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है इन द इंटरवल, सुनिए, इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में, 0 to 4, 0 to 4, where function fx is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। तो देखिए घबराने की बात नहीं है, इससे 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम करा रहे हैं। जिससे 5 मार्क के क्वेश्चन आता है उस पोर्शन को हम करा रहे हैं। आपको जहाँ लगे कि क्वेश्चन पकड़ा सकता है आपसे, आप पकड़ लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो 5 मार्क के क्वेश्चन का वाला हम सीरीज का मतलब कि काम कर दिए हैं, उसमें डाल दिए हैं प्ले लिस्ट में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब बात है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ना कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं रिमेंबर में, कहानी तो कुछ बनेगी इसकी भी। रिमेंबर क्या है, देखिए रिमेंबर याद रखिए कुछ बातों को, कि fx जो है वो रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन है। fx क्या है, रियल फंक्शन है। और ये क्या होता है, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा किस में, ओपन इंटरवल AB में। ये fx जो होगा कंटिन्यूअस होगा किस में, तो क्लोज इंटरवल AB में। क्लोज इंटरवल की बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लोज लिखा गया। तो एक काम होता है इसमें, दो ही केस सलटिए और देखिए एफ डैश सी क्या होता है, FB माइनस FA बाई B माइनस A। ये बात समझिए बढ़िया से। तो सॉल्यूशन देखिए क्या करने हैं, यहां से जो C निकलेगा उस C को भी क्या है, ओपन इंटरवल AB के अंदर होना अनिवार्य है। अब जरा ध्यान से देखिए और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। क्या चीज, fx इज इक्वल टू क्या है, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब यहां से क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, आप क्या कीजिएगा, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए बात को। आप मतलब कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा गुणा करके, और ये काम आपको करना है साइड में, ठीक है। तो साइड में करने पर आएगा क्या, गुणा करने पर क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 प्लस 11x माइनस 6। बिल्कुल जो क्वेश्चन दिए थे आपको उसी तरह आ रहा है, ठीक है। चलिए देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, इतना होगा। लिख देंगे, सिंस लिख देंगे देयरफॉर या सो fx इज, अतः fx इज डिफरेंशिएबल इन
ओपन इंटरवल, कौन सा इंटरवल दिया है, 1 से 0 से 4, 0 से 4, एंड कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 से 4, इतना बात हम लिख देंगे। देयरफॉर इसलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू F4 माइनस F0 बट्टा 4 माइनस 1, सॉरी 0, B माइनस ए। चलिए एक बार 4 रखिए सब में। अब 4 रखने जा रहे हैं, तो 4 रखेंगे तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। पहले C रखिए, तो C F डैश एक्स में इसमें रखिए, तो 3C² माइनस C 12C प्लस 11, 4 रखिए तो इसमें 3 दूना 6 एकम 6, कितना आ जाएगा आपको, 6 तो आना ही है। रखेंगे 0 तो क्या होगा, 0 -1 इंटू -2 फिर -3 -6 होगा बट्टा 4, इतना तक बात बन गई। अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ देखिए ये कट के क्या होगा, 6 + 6 12 बटा 3, 4 आएगा, 12 बटा 4 3 आएगा, तो 3C² माइनस 12C, 11 घटाओ 3 कितना होगा, 8 बराबर 0। 3C² माइनस, देखिए 8 3 का 24, 12 को तोड़िए, तो 8 3 का 24 और 12 को तोड़ेंगे हम लोग, तो 8 3 का 24, 12 को तोड़ेंगे तो नहीं टूटने वाला है, नहीं टूटने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे फार्मूला, क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला जो होता है C बराबर -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, होता है ना फार्मूला, -B प्लस माइनस √D बटा 2A, नहीं होता है, तो प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस √, 144 माइनस 12 8 24 चौका 96, तो 144 माइनस 96 बटा 2 गुने 3। क्लियर। अब जरा स्क्रीनशॉट लिए तो इसको मिटा देते हैं हम। चलिए घबराने से नहीं ना कुछ होगा, काम करना पड़ता है ना। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से C का मान क्या होगा, तो 12 प्लस माइनस और 144 माइनस 96 कितना होगा, 48 होगा। 48 का मतलब होता है 48 16 48, 4√3 बटा 3 दूना 6, तो 2 बाहर करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 बटा 3। क्लियर। और देखिए यहाँ से C का मान कितना होगा, एक हो गया 6 प्लस 2√3 बटा 3 एंड C बराबर 6 माइनस 2√3 बटा 3। और यहाँ पे इसलिए C बिलोंग्स टू, दोनों देखिए दोनों क्या है, 0 से 4 के बीच में है। देखिए मान के चलिए कि √3 का मान लगभग 2 आता है, तो 6 2 दूना 4, 6 4 10, 10 बटा 3, 3 पॉइंट कुछ आता 4 से छोटा, 2 दूना 4, तो 6 घटाओ 4, 2 बटा 3 पॉजिटिव ही आता। तो मतलब ई हुआ आपका 0 से लेकर, सॉरी ओपन इंटरवल लिखते हैं यहाँ पे, कि मतलब होता है कि जो रिजल्ट आया वो 0 से लेकर 4 के बीच हुआ, लिख देंगे। इसलिए LMVT क्या हो गया, वेरीफाइड। LMVT क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गया। अब 2 क्वेश्चन जो कराया हमने, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। देखिए हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि आप जाके बढ़िया से समझो, इस चीज़ को समझो और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इसके बेस पर भी एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। क्लियर। अब सुनिए, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा,
बस थोड़ा बदलाव करते हैं। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि इंटरवल देता है इसमें कि किस इंटरवल में, तो 0 से लेकर 1 इस इंटरवल में चेक करना है। और आपका फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। क्लियर। तो ये आपका फंक्शन रहा, ठीक है, ये इंटरवल रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बता दें आपको 2012 में पूछा हुआ था। तो अब जब टेक्निक आपको मिल गया ना, 2012 में पूछे तब, चाहे 2000 कुछ भी पूछे, मतलब एग्जाम में आए तो, मतलब 22 में पूछे तो आपसे बन जाएगा। ये रहा LMVT से। अब नेक्स्ट क्लास क्या होगा, भी वही क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो इंटीग्रेशन पे फोकस करना, और इंटीग्रेशन में एक क्लास नहीं होगा, इंटीग्रेशन में 2-3 क्लास देंगे 5 मार्क का, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, क्लास कराने में मेहनत लगता है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप लोग अपने दोस्तों में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।